हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला के बारे में सामान्य जानकारी जानेंगे और स्वर के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन के अंतर्गत कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, कंठ व्यंजन, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ इत्यादि जो भी व्यंजन हमने बताए, यहाँ से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम इनको सब पढ़ते हैं। पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसे ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जब व्यवस्थित क्रम होता है उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है और जबकि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। वो किस तरह से होते हैं तो इनको हम देखते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आ, का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा। इस तरह से टोटल अगर उच्चारण के आधार पर देखें तो 45 वर्ण होते हैं हमारे पास। और यदि कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो वो 52 होते हैं। किस तरह से होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है, आ से लेकर ओ तक। व्यंजन की संख्या 33 होती है, का से हा तक। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और द्विगुण व्यंजन ड और डा, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अनुसार एक होता है अंग और विसर्ग एक होता है आह। तो इस तरीके से जब हम टोटल काउंट करेंगे तो 52 वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। स्वर और व्यंजन को हम विस्तार से जानते हैं कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करना होता है। तो आइए स्वर और व्यंजन को विस्तार से देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से किस तरह से आते हैं और कौन कौन टॉपिक से आते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण के समूह को स्वर कहते हैं। स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, औ इत्यादि जो है हमारे पास 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और एक अनुस्वार अंग होता है और एक विसर्ग अ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। या तो यहाँ पर अनुस्वार या विसर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमेशा ही ये याद रखना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जो यहाँ पर कई लोग देखते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग में जो है अंग, ये अंग और ये आ, इस तरीके से जो लिखा जाता है, तो इसमें लिखते समय गलती क्या करते हैं, केवल ऐसे लिखकर ये बिंदी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती है। यहाँ पर लिखते समय बिंदी की जगह यह गोला जरूर होना चाहिए। अगर आ लिख रहे हैं इस तरीके से तो यहाँ पर भी 2 गोले होने चाहिए, ये सही रूप होता है। तो आइए अब इसके बाद में हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन होते क्या हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं या लिखे जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है, जिसमें से अलग अलग टाइप के होते हैं। कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन इत्यादि। तो सबसे पहले देखते हैं का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा, ये कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन का मतलब होता है जो जीभ का अगला भाग है ये तालु से स्पर्श करता है बोलते समय, तो इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। दूसरे नंबर पर तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन का मतलब है जब तालु का जो पिछला भाग होता है जीभ से स्पर्श करता है इनको उच्चारण करते समय, तो ये सब तालव्य व्यंजन कहे जाते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब है जो तालु का मध्य भाग होता है ये जीभ से स्पर्श होता है, तो इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा, णा इत्यादि।
इसके बाद में दंत व्यंजन। दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन काफ़ी ही सरल होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है दांतों से टकराए तो ये दंत व्यंजन हो जाते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद में ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन का मतलब है कि इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ हमारी आपस में टकराती हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। तो ये ओष्ठ व्यंजन है। तो इस तरीके से हमने देखा कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इसके बाद में अगले कुछ और व्यंजन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं। इसके बाद में कुछ अन्य व्यंजन होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ से डायरेक्टली तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सा, सा, सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढा, ये हमारे दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो एग्जाम में या तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या तो ये जो है दो व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन बनता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे छ जो है ये का और सा से मिलकर बना है। त्र जो है ये ता, आधा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है जा, आधा जा और यहाँ से मिलकर बना है। उसी तरीके से स्रा, ये सा और रा से मिलकर बना है। तो ये जो क्वेश्चन, ये प्रश्न है, ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस के मेल से बना है, या तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना है। दोस्तों, यदि आप हिंदी के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हिंदी की फुल प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियों वाला टॉपिक होता है वो देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ हमसे होती हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इससे आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।